दोस्तों वेलकम टू अब्दुल इलेक्ट्रिकल। आज मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट मंथली यूनिट। एक KWH इक्वल टू 1 यूनिट होता है और यहाँ पर मैंने KWH का फॉर्मूला लिखा है वेट इंटू आवर इंटू 30 दिन डिवाइड बाई 1000। ये करेंगे तो पूरा आपका KWH यानी यूनिट आ जाएगा पूरे एक महीने का। लेकिन यहाँ पर हम आसानी के लिए सिर्फ एक एक दिन का निकालेंगे, वो भी सिर्फ वेट आवर, किलो वेट आवर नहीं। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वेट इंटू आवर इंटू क्वान्टिटी। तो ये हमारा अप्लाइंसेस का एक एक करके इसी तरीके से वेट आवर निकाल लेंगे। बाद में जो भी टोटल वेट आवर आएगा उसको हम ऐड करके प्लस करके इसको डिवाइड बाई 1000 कर देंगे और जो भी आपका KWH आ जाएगा वो एक दिन का हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इंटू 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका टोटल यूनिट आ जाएगा। 5 ट्यूबलाइट है LED ट्यूब 20 वेट की, जो कि मान लीजिए कि दिन में एवरेज 10 घंटा यूज़ होता है, 10 घंटा ऑन रहता है। अभी हम इसका टोटल वेट आवर निकालेंगे, वो भी सिर्फ एक दिन का। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 10, 10 मीन्स 10 घंटा, और ये इंटू 5 मतलब ये 5 LED ट्यूबलाइट है। तो ये टोटल आपका आ जाएगा 1000 WH। ये टोटल सिर्फ WH मतलब वेट आवर आया, किलो वेट आवर नहीं। अगर किलो वेट आवर चाहिए तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक दिन का यूनिट आ जाएगा सिर्फ ट्यूबलाइट का। इसी तरीके से हम आगे का भी करेंगे। अभी 3 सीलिंग फैन है जो कि 80 वेट का है, इसका भी हम WH वेट आवर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80, और मान लीजिए कि ये दिन में टोटल 12 घंटे चलता है एवरेज, और उसके बाद ये 3 है तो 80 इंटू 12 इंटू 3, तो इसका टोटल वेट आवर आ जाएगा 2880। ये सिर्फ आपका एक दिन का वेट आवर आ गया ये फ़ैन का। वो वॉशिंग मशीन है जो कि 300 वेट की है और वो दिन में 1 घंटा यूज़ किया जाता है। लेकिन हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 घंटा से नहीं करेंगे, हम सिर्फ आधे घंटे से करेंगे। क्योंकि जब ये वॉशिंग मशीन ऑन रहता है तो ये जब ये पानी फेंकने का काम रहता है उस टाइम ये इसका पावर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ आधा घंटा ही एवरेज मानेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 0.5 इंटू 1, तो ये हमारा आ जाएगा 150 WH। ये वॉशिंग मशीन का आ गया। अब वाटर हीटर है जो कि 2000 वेट का है और जो दिन में 2 घंटा यूज़ किया जाता है। तो 2000 इंटू 2 इंटू 1 मतलब ये एक ही है इसका क्वांटिटी। ये टोटल आपका आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 4000 WH वेट आवर। अब ये इलेक्ट्रिक आयरन है जिसे हम प्रेस भी कहते हैं। ये 1000 वेट का है और ये दिन में 1 घंटा यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको भी हम यहाँ पे एवरेज आधा घंटा ही लेंगे, क्योंकि जो ऑटोमेटिक प्रेस होता है, आयरन होता है, वो जब ये फुल हीट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, और जब इसका हीट कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। इसलिए हम इसको एवरेज आधा घंटा ही पकड़ेंगे। तो 1000 इंटू 0.5 इंटू 1 मतलब ये आपका आ जाएगा 500 वेट आवर। ये एक दिन का इलेक्ट्रिक आयरन का वेट आवर आ गया। इसके बाद आता है फ्रिज जो कि 300 वेट का है, और फ्रिज तो ऐसे 24 घंटा ऑन रहता है, लेकिन हम इसका जो पावर कंजम्पशन पकड़ेंगे 24 घंटा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रिज रहता है जब इसका जो पावर कंजप्शन होता है ये कितने बार आप डोर ओपन करते हैं, कितने बार क्लोज करते हैं, वो हिसाब से आपका इसका पावर कंजप्शन होता है। आप जितना कम डोर ओपन क्लोज करेंगे उतना इसका कम पावर कंजप्शन होगा। यहाँ पे मैंने एवरेज के लिए 10 घंटा लिया है, मतलब 300 इंटू 10 इंटू ये एक ही है, तो इसका आज आ जाएगा 3000 WH। आपने अपने घर में सुना होगा कि फ्रिज में कभी कभी आवाज़ आता है, वो कंप्रेसर का आवाज़ रहता है, और वो जब वो कंप्रेसर ऑन रहता है तो आवाज़ आता है, जब कंप्रेसर ऑफ हो जाता है मतलब कूलिंग ज़्यादा हो जाती है तो कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। इसलिए ये हम इसके हिसाब से यहाँ पे एवरेज 10 घंटा लिया है। अभी घर में जो वाटर पंप यूज़ किया जाता है 0.5 HP की भी होती है, 0.25 HP की भी होती है। यहाँ पे मैंने 0.5 HP का लिया है, लेकिन यहाँ पे हमें 0.5 HP का है, लेकिन यहाँ पे इसका हमें वेटेज निकालना है। तो 1 HP इक्वल टू 746 मतलब 746 वेट होता है। अब हम इसको 0.5 को 746 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वेटेज में निकल जाएगा 373 वेट। अब हम ये 373 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए कि ये आपका वाटर पंप दिन में 1 घंटा ऑन रहता है, 1 घंटा पानी भरने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 373 इंटू 1 क्योंकि क्वांटिटी इसका एक ही है,
तो ये आ जाएगा आपका WH वेट आवर वाटर पंप का 373 वेट आवर। अभी टोटल अप्लाइंसेस के वेट आवर जो हमने अभी निकाले हैं उसको टोटल को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद हम KWH एक दिन का निकालने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये एक दिन का KWH यानी एक दिन का यूनिट आ जाएगा, और जो भी यूनिट आएगा उसको हम 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका पूरे महीने का यूनिट आ जाएगा, पूरे महीने का KWH आ जाएगा, और इसी के हिसाब से बिल कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम सभी अप्लाइंसेस के वेट आवर को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये टोटल वेट आवर आपका आ जाएगा 11,903 वेट आवर। अब हमें इसको एक दिन का KWH मतलब एक दिन का यूनिट निकालना है, तो उसके लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 11,903 को 1000 से डिवाइड करने बाद आ गया है इसका 11.903। अभी हम इसको टोटल 30 दिन से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका पूरे महीने का बिल आ जाएगा, और ये 30 दिन से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आपका आ जाता है 357 यूनिट। अगर आप अपने बिल के बैक साइड में देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है कि यूनिट प्राइस क्या चल रहा है। अगर 0 से 100 तक अगर आपका यूनिट है तो आपका जो एनर्जी चार्ज, व्हीलिंग चार्ज, रेगुलेटरी एसेट चार्ज एंड फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, ये चारों को मिलाकर लगभग 5 रुपया हो जाता है, सिर्फ 0 से 100 तक रहेगा। तो उसके बाद ये बढ़ जाता है, 101 से 300 तक रहेगा तो ये आपका चारों एनर्जी चार्ज मिलाकर लगभग हो जाता है आपका 8.5 रुपया। फिर उसके बाद अगर 301 से 500 तक रहेगा तो उसका और बढ़ जाता है, उसका लगभग हो जाएगा आपको 9.5 रुपया। फिर उसके बाद ये आपका फिक्स चार्ज भी ऐड होगा और साथ में जो टैक्स रहेगा वो भी ऐड होगा। यहाँ पे मैं इसलिए कैलकुलेट करके सब टोटल बता रहा हूँ। टोटल यूनिट है 357, तो इसे 3 पार्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0 से 100 तक का पर यूनिट प्राइस है 5 रुपया, तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 × 5 ये 500 रुपया हो जाएगा, ये 100 यूनिट का। 101 से 300 यूनिट का प्राइस है 8.5 रुपया पर यूनिट, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1700 रुपया। मतलब हम इसको 200 × 8.5 रुपया कैलकुलेट किए तो 1700 रुपया आ गया। ये 300 यूनिट का कैलकुलेट हो चुका है। अभी बचा 57 यूनिट का। 301 यूनिट से 500 यूनिट तक का प्राइस है 9.5 रुपया पर यूनिट। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे बचे हुए यूनिट को, तो 57 यूनिट बचा हुआ है। 57 × 9.5 मतलब 57 × 9.5 रुपया हो गया आपका 541 रुपया। अभी हम ये तीनों को कैलकुलेट करेंगे। 500 + 1700 + 541 टोटल आ गया 2741। इसके साथ ये फिक्स चार्ज भी ऐड होगा 105 रुपया। अब ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 2846 रुपया। लेकिन इसके साथ अभी और भी टैक्स लगेगा, इसका 16% समझ लीजिए टैक्स लगेगा, ड्यूटी टैक्स। तो हम इसका भी 16% टैक्स निकालेंगे, तो ये टैक्स आ जाएगा 455 रुपया। टैक्स को ऐड करने के बाद आपका टोटल बिल आ गया 3301 रुपया। ये आपका टोटल बिल है 3301। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इसी तरह का इलेक्ट्रिकल वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।